ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिसे नमः। हरे कृष्ण। बहुत दिनों के बाद हम आप सबसे मिल रहे हैं इसी ग्रुप में तव कथामृतम में। तो वैसे इस्कॉन उदयपुर से ऑनलाइन कृष्ण कथा का सीरीज प्रत्येक दिन सुबह चल रहा है। आज से शुरू हुआ, आज से 3 दिन तक 8 से 9। और प्रसंग है आखिर ठाकुर जी को माखन चोर क्यों कहते हैं, माखन चोरी लीला के बारे में हम अभी सुबह सुनते हैं। मैंने अटेंड किया था प्रभु जी आज। सर, हाँ, अच्छा लगा ना। हाँ, अच्छा लगा। दो तीन नए नए पॉइंट्स भी बहुत अच्छे लगे जानने के लिए कि हम्म। वो माखन चोरी की इच्छा क्यों होती है, क्योंकि वो चलने लगते हैं, मैया उनको फिर रोटी पकवान सब देती है। तो उनको लगता है मैया ये नहीं चाहिए, मुझे माखन चाहिए। तो ये सारी जो कथा बहुत अच्छी थी। हाँ, तो भक्त प्रभु ब्रज प्रभु जी, विभूति। आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मैं सेवा में गई थी तो नहीं सुन पाई। हाँ हाँ, वो इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। तो थैंक कल यू। परसों भी है, 2 दिन हाँ, कल सुन तो सकते हैं। सुनेंगे। नहीं तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो हम ये जो प्रसंग सुन रहे हैं कि कृष्ण का पुनः वृंदावन में वापसी और गोपी ब्रजवासी गोपियों से मिलन। तो हमने ये यहाँ तक सुना था कृष्ण की बहुत अच्छी अगवानी होती है, स्वागत होती है। और यहाँ तक हम सुने थे कि अ, रात्रि में सब लोग डिनर प्रसाद लेते हैं, भोग लेते हैं, श्री कृष्ण लेते हैं और बाकी सब लेते हैं। और फिर नंद बाबा श्री कृष्ण से बहुत बातें पूछते हैं। कृष्ण ये बताओ, तुम जब से यहाँ से गए, ब्रज से गए, तो क्या क्या हुआ। तो मतलब आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज से गए 10 साल 8 महीना हुआ था, 11 साल। हाँ। अब जो भगवान लौट रहे हैं तो करीब करीब ये 100 साल के बाद लौट रहे हैं। तो 100 नहीं, थोड़ा कम होगा, 90 साल के बाद। अभी तक कुरुक्षेत्र युद्ध नहीं हुआ है ना। कुरुक्षेत्र इसके बाद कुरुक्षेत्र का वो। तो इतने वर्षों के बाद लौटने के बाद पूरे इतने वर्षों में श्री कृष्ण ने क्या क्या किए, कौन कौन सी लीलाएं की, तो सारा नंद बाबा और सारे जो उनके जो कुछ प्रमुख लोग हैं वो सब पूछ रहे हैं। रात्रि को भोजन प्रसाद लेने के बाद सब पूछ रहे हैं। और कृष्ण सब बता रहे हैं कि कैसे उनका रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, फिर प्रद्युम्न का जन्म कैसे हुआ,
पूरे जीवन का वृत्तांत नंद बाबा और सारे गोप गोपी जो मतलब जो प्रमुख बड़े बूढ़े जो गोप गोपियां हैं उनके सामने श्री कृष्ण सबको वो सुना रहे हैं। और बात करते 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 देर रात हो गई। तो फिर यशोदा मैया आती है और कहते हैं कि क्या तुम लोगों को कुछ बुद्धि नहीं है क्या? एक तो ये इतने वर्षों के बाद आया है कन्हैया, और इतना दूर से आया है, और कुछ बड़े बड़े दैत्यों को वध करके आया है, कितना थक गया है, और तुम लोग उसके प्रश्न पूछते ही जा रहे, पूछते ही जा रहे। इसको अभी अभी तो विश्राम करना चाहिए ना। तो यशोदा थोड़ी सी अपने पुत्र के प्रति अ, वो प्रेम प्रकट करके सबको बोले। तो सब बोले देखो कृष्ण अभी थक गया है, बहुत बातें हो गए, कल बाकी सब बातें करेंगे। और जैसे कृष्ण पूरे बाबा और बाकी सबको बता रहे थे ना, सब हक्का बक्का होके सुन रहे थे। यद्यपि नंद बाबा और सबको खबर रहती थी कृष्ण अभी कहाँ है, कैसे गुरुकुल में गए पढ़ाई करने के लिए, उसमें रुक्मिणी के साथ विवाह कैसे हुआ, बाकी सब रानियों के साथ विवाह कैसे हुआ, सब कृष्ण, सब नंद बाबा और ब्रजवासियों को पता था। पर फिर भी कृष्ण के मुख से सुनना चाहते थे कि क्या क्या हुआ पूरे इसे 90 साल में, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, बताओ बताओ। और आश्चर्य होके सुन रहे थे सब घटनाओं को। फिर जब यशोदा मैया ने टोका तो सब लोग सोने के लिए गए, गोप गोपियां। अब कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा मैया कृष्णा श्रीदामा मधुमंगल ये सबको लेके यशोदा मैया आते हैं, और मैया उनको रात को सोने से पहले गर्म दूध हम लोग भी परंपरा में है, आश्रम में हम लोग गर्म दूध लेते हैं रात को सोने से पहले। तो लिखा है कंडेंस मिल्क, एकदम जो रबड़ी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब मैं मंदिर में सेवा करते थे, रात्रि को शयन देते हैं हम ठाकुर जी को, तो उससे पहले कंडेंस मिल्क का ऑफरिंग होता है। तो यहाँ लिखा है तो एकदम प्रमाणिक है। रात को ठाकुर जी को दूध नहीं तो फिर रबड़ी उसको अर्पण करते हैं। तो यशोदा ने सभी बच्चों को कन्हैया के साथ सब सारे बच्चों को दिया। और सारे जो बच्चे हैं कृष्ण के सखा वो सब भोग ग्रहण करने लगे। उसके बाद सब अपने अपने कक्षा में जाके अपने अपने कमरे में सो गए। पर कृष्ण और यशोदा, यशोदा कन्हैया को लेके कृष्ण के कक्षा में गए, कमरे में गए, और वो बहुत सुंदर बिस्तर, और बिस्तर ऐसा वर्णन आता है कि दूध के सागर में जैसे फैन निकलता है ऐसा, इस तरह का रंग, और इतने मुलायम, ये इतने सुंदर सैया के ऊपर कृष्ण को लेटा है। और वही कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैया को कहे थे मैया कुछ सुनाओ ना, लोरी सुनाओ कुछ। तो यशोदा मैया के आंखों से झरझर झरझर अश्रु बह रहा है। संसार के जो हम संबंध देखते हैं, इससे अनंत कोटि करोड़ों गुना स्नेह माँ यशोदा का कन्हैया के प्रति। आदि माता है ये, इनके आदि पुत्र है। हमारे संसार का संबंध तो आप सब जानते ही हैं, क्या बताना अभी। 2 दिन का संबंध है, और इस जीवन में भी कई बार माँ पुत्र में विच्छेद हो जाता है, लेकिन यशोदा आदि माता है। तो इतने वर्षों के जब बाद जब कन्हैया से मिलते हैं ना, तो यशोदा के आंखों से अजस्र अश्रु बहते हैं, मैंने अपने को रोक नहीं पाते। इतने दिनों बाद अगर आपका बेटा आपके पास है, आपको कैसा लगेगा, है ना। तो कन्हैया अपने सुंदर हाथों से, उंगलियों से यशोदा के आंसू पोंछते हैं, और जितने आंसू पोंछते हैं यशोदा के आंसू बहते ही जा रहे हैं। मानो कन्हैया करे माँ मैया अब तो निश्चिंत हो जाओ, मैं तो तुम्हारे पास हूं ना, अब तो कहीं नहीं जा रहा हूं ना, अब क्यों रो रही हो, अब क्यों इतना चिंता करे, अब क्यों इतना दुख, इतना क्यों दुखी हो रहे हो। और फिर सहला के उनके सुंदर घुंघराले बालों को
सहला के और थपथपा के कृष्ण यशोदा मैया उनको सुला देती हैं। कृष्ण सोते नहीं है, बस सुला देते हैं। और जाते जाते जितने पहरेदार हैं, जितने सैनिक हैं वहाँ जो उन वो तैनात रहते हैं, उनको कहते हैं कोई भी ध्यान रखें, जब मेरा लाला, मेरा कन्हैया जो सो रहा हो, कोई भी यहाँ ना आए और कोई आवाज ना करे। कई बार हम देखते हैं अल्टर के पास ही रात को ठाकुर जी को सुलाने के बाद भी चपर 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 करते रहते। इसलिए उनको टोकना चाहिए, भाई ठाकुर जी सो गए हैं, अल्टर के आसपास आप लोग ऐसे बात ना करें, है ना। ये यशोदा मैया इस तरह से करती है। और फिर सब जब चले जाते हैं, सारा जगत निस्तब्ध हो जाता है। और मध्य रात्रि का समय है, कहीं कोई पशु पक्षी का आवाज भी नहीं आ रहा है। बस थोड़े थोड़े कुछ कुत्ते भूखते हैं। और कृष्ण अपने सैया के ऊपर, अपने तकिया के ऊपर दाएं हाथ रख के आराम से लेट जाते हैं। लेकिन निद्रा कैसे आएगी, नींद नहीं आती है। बस यही तो समय है मेरे प्यारी गोपियों से मिलने का। और गोपियों की याद करते हैं, श्रीमती राधा रानी, चित्रा, चंपकलता, ललिता, उनकी याद करते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ हम देखते हैं राधा रानी के साथ क्या होता है। श्रीमती राधा रानी, जब जिस समय श्री कृष्ण आते हैं अपने, श्री कृष्ण जब वो नगर में आते हैं, गोकुलपति उस नगर में आते हैं, तब से राधा रानी मतलब चातक की तरह प्रतीक्षा करती रहती है, कब थोड़ा दूर से भी, कहीं दूर से ही सही मैं अपने श्याम सुंदर को निहार लूं। सामने नहीं जा सकती ना, क्योंकि कुलवधू है, किसी की विवाहिता पत्नी है, और सारे बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो राधा रानी सामने नहीं जा पाती। तो आप सब जो सुने पिछले क्लास में कि कृष्ण की बहुत सुंदर रिसेप्शन हुआ, और उस स्वागत में श्री कृष्ण जो है प्रवेश करते हैं घर में, तो मन में प्रश्न होता है कि पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया श्री कृष्ण की स्वागत करने के लिए, श्रीमती जी कहाँ गए। क्योंकि वो किसकी कुलवधु है, किसकी पत्नी है, सास ससुर सब है। हरे कृष्ण। वो भी कथा सुन रहे हैं क्या? तो इसीलिए दूर से श्रीमती राधा रानी एक अट्टारी के ऊपर चढ़ के, छत के ऊपर से श्री कृष्ण जैसे जैसे वो किस तरह से स्वागत होता है और कैसे नंद बाबा के नंद भवन में प्रवेश करते हैं, वो सब दूर से देख रहे थे। और अपने आप को बड़ा सौभाग्य मान रहे थे, इतने दिनों बाद, मुझे बरसों के बाद श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। और फिर देखिए कि अपलक नेत्रों से राधा रानी श्री कृष्ण को दूर से निहार रही थी। और जैसे जैसे कृष्ण अंदर प्रवेश करते जा रहे थे कि राधा रानी की धड़कनें बढ़ती अब तो श्याम सुंदर घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, अब तो दर्शन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, ऐसे। तो श्री कृष्ण, आपने सुना कि जैसे ही श्री कृष्ण यशोदा के नंद भवन में प्रवेश करते हैं, अचानक पीछे मुड़ के देखते हैं। बस गोपियों, कुछ गोपियों को दर्शन करते हैं, पर राधारानी का दर्शन नहीं होता है उनको, क्योंकि राधारानी कहीं दूर। भक्तों, आपको मैं सत्य कहता हूँ, अभी तो ये बिल्डिंग सब बन गया, आपको घटना बताता हूँ। जावत है राधारानी का ससुराल, तो जावत से नंदगांव होगा कुछ कितना होगा पदमजा माता जी दूर, 15-10 किलोमीटर होगा, लगभग, लगभग 10 किलोमीटर होगा। तो जावत से राधा रानी अपनी सखी सहेलियों के साथ कभी अट्टारियों के ऊपर, कभी छत के ऊपर, कभी खिड़की से सबसे ऊंचे महल के ऊपर जाके वहां से निहारती थी। और क्या देखती थी कि नंद गांव में सुबह सुबह गौशाला में कैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ सब आके गौशाला में जाके दूध दोह रहे हैं, दोहिनी लेके आते हैं, और सुबह सुबह दूध दोहन करते हैं। तो ये दृश्य श्रीमती राधा रानी देखती थी। तो आज हम जब जावत जाते हैं ना, वहां से वो पुजारी या जो
हम लोगों को तो गाइड है ना, वो दिखाते हैं वहां से देखो दूर से नंदगांव। और अभी तो इतने बिल्डिंग हो गए तो दिखते नहीं, लेकिन उस समय सो 5,000 वर्ष पहले इतने सुंदर दिखते थे कि राधा रानी अपने महल से कृष्ण को बराबर देख सकते थे जब कृष्ण बाहर आते थे। एक बार की बात है, देखो, लिखे हैं हमारे आचार्यगण, तो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ बार बार कृष्ण को निहारती थी। तो उनके मन में आया कि ग्वाले दूध कैसे दोहते हैं, ये तो हमें पता नहीं है ना। तो राधा रानी आई एक बार गौशाला में, और एक ग्वाला दूध दो रहे थे, तो उसको देखने लगी ऐसे। तब तक आपके नटखट श्याम सुंदर आ गए, और कन्हैया कहते हैं, अरे छोरी किशोरी, तू क्या कर रहा है यार? तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छा, तो तुम्हें दूध दोना आता नहीं है, तो मैं सिखा दूं? मोए सिखा दो। ठीक है, तो दो इन ले आओ। तो दो ने जिसमें दूध दोते हैं ना, वो बर्तन, वो लेके आते हैं। तो देखो कितना सुंदर दृश्य है। गौओं को कृष्ण से इतना प्रेम है कि बस कृष्ण पास में जाते ही झरझर झरझर म्युनिसिपालिटी के पाइप के समान दूध सब झरझर झरझर लगते हैं। तो स्पर्श करना ही काफी है। तो प्रिया प्रियतम बैठ गए, और कन्हैया कहते हैं राधा रानी को, देखो श्री जी, देखते रहना दूध कैसे दोहते हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है? और जैसे जैसे करता हूँ बिल्कुल वैसे ही निहारते रहना। तो श्याम सुंदर जो है बैठ गए, दोनों पैर के बीच में दो बर्तन को, दोहनी को वो फंसा दिए, और अपने दो कर कमलों से अपने सुंदर सुरभि गाय के चार थन होते हैं ना, उसमें दो थन को ऐसे पकड़े। तो वो बता रहे हैं, देखो इस तरह से बैठते हैं, देख रहे हो ना, इस तरह से बैठते हैं, और दोनों को ऐसे पैर के, दोनों पैर के बीच में फंसा के रखते हैं, और फिर दोनों हाथ से ऐसे दूध की धारा निकालते हैं, और श्याम सुंदर दूध की धारा निकाल रहे हैं। और राधा रानी ऐसे पूरा मतलब आश्चर्य होके देखती है, मुंह खुल जाते हैं उनका, "अच्छा, ऐसे दूध निकलता है?" बस दूध निकालते निकालते थोड़ा सा धारा का डायरेक्शन बदल देते हैं, ओहो क्या कहना। सारा दूध जो है ना राधा रानी के मुख में पूरा भर जाता है, वो एकदम उतावले हो जाती है। आंख नाक मुंह कान सब जो है ना दूध से भर जाता है। बोले कन्हैया, ऐसे नटखट कन्हैया बहुत एकदम क्रोध करती है, और इसको देख के सारे जो पास में जो सखियां हैं वो सब ताली बजा के हंसते नचते हैं। आज तो दुग्धाभिषेक हो गया किशोरी जी का, जय हो। डायरेक्ट थन से दुग्धाभिषेक हो गया। तो इस तरह मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जावत से कन्हैया को दर्शन करते थे, तो इस अभी इस समय भी अपने राधा रानी अपने ससुराल में है। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है गृह में प्रवेश किए, पर फिर अंदर जब चले गए कृष्ण नंद भवन में, राधा रानी एकदम उतावले हो गए, देख नहीं पाए। फिर कुछ समय के बाद सखियों से वो खबर लेते, देखो कृष्ण बालकोनी में आए क्या। तो जब कृष्ण थोड़े समय के लिए बालकोनी में आए, तो तुरंत सारे सखियां राधा रानी कहते, श्री जी आइए आइए ना, देखते हैं, श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। तो सारे सखियां फिर से छत के ऊपर से आ जाते हैं, अट्टारियों के ऊपर, और दूर से दर्शन करते हैं, श्याम सुंदर बालकोनी में टहल रहे हैं। और देखते देखते फिर से अंदर चले गए, क्योंकि घर के लोगों से मिलना था ना, इतने वर्षों के बाद आए तो घर के लोगों से मिलना था। तो फिर वो फिर अंदर चले, जैसे ही कृष्ण अंदर चले जाते हैं राधा रानी फिर से मुरझा जाती है। हे भगवान, मेरे प्रियतम को थोड़े से अ, चाव से देख भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाते हो। राधा रानी को जब दुख होती है ना, जब कृष्ण के विरह में संताप होती है, तो बताओ सखी मंजरी कैसे सुखी रह सकते हैं, है ना? बोलो कैसे सुखी रह सकते हैं?
तो अभी वो लोग बात कर रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, श्रीमती जी को, किशोरी जी को कैसे सांत्वना दे। फिर थोड़ा सा खिड़की, कहते हैं राधे के, हे राधे, आप धीरज दीजिए, धीरज धारण कीजिए, धैर्य धारण करें, फिर से कृष्ण बाहर आएंगे, फिर से आएंगे बाहर। देखिए ये जो खिड़की दिख रहा है ना, खिड़की से आप दूर से देखिए, जब श्री कृष्ण फिर बाहर आते हैं आंगन में तो आपको दिखाई देगा। तो ऐसे उनको समझाते थे। एकदम कितना सुंदर वर्णन है, आप देख रहे हैं ना, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि काश मैं भी उस माहौल में होता। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से, अब जब राधा रानी के बारे में सुनते हो ना, जो विह्वल, अब तुरंत याद करो महाप्रभु को। महाप्रभु ऐसे विह्वल हो जाते थे उस दशा में, उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय सांत्वना देते थे, पद गा के कहते नहीं, आप धीरज धारण कीजिए, कृष्ण आएंगे, आपसे मिलेंगे। पागल हो जाते थे कृष्ण, कृष्ण के विरह में, महाप्रभु के बिल्कुल वैसे ही राधा रानी की दशा। एक बार आपने गौर लीला में शायद सुना भी होगा, गया से दीक्षा लेके आने के बाद महाप्रभु ने जो प्रेम स्वरूप प्रकट किए, उस समय, उससे पहले तो विद्वता स्वरूप था ना, इमाई पंडित थे। पर जब गया से अपने गुरु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके आने के बाद, महाप्रभु का जो, जिस जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो प्रकट हुआ। तो जब वो आए तो पागल जैसे हो रहे थे। तो सची माँ को बड़ा चिंता हुआ कि जब से गया से आया मेरा बेटा तो एकदम पागल हो गया है, उसको हो क्या गया है, कोई बीमारी हो गई क्या। तो गदाधर पंडित तो आप जानते हैं ना पंचतत्व में, गदाधर पंडित को सची माँ बहुत प्रेम करते थे अपने बेटे के समान। तो गदाधर पंडित को सची माँ कहती है, बेटा देखो, मेरे निमाई को मैं तुम्हारे हाथों सौंप रही हूँ। इसको जब भी ये विह्वल होते हैं या कातर होते हैं और रोने लगते हैं, तुम उसको समझाना। तो गदाधर पंडित की ये सेवा थी। तो निमाई जब कृष्ण के स्मरण में, विरह वेदना में जलने लगते थे और पागल की तरह पुकारने लगते थे, कहाँ है, कहाँ है मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर, कहाँ है। तो एक दिन क्या हुआ कि गदाधर पंडित ने कहा, श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ है श्याम सुंदर, वो तो आपके हृदय में है। माय गॉड, इतना सुनना ही था, साक्षात नरसिंह है ना महाप्रभु, अपने इस नाखूनों से अपने ही छाती को विदीर्ण करने लगे। क्या, 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 कृष्ण मेरे हृदय में है, कृष्ण मेरे हृदय में है, कहाँ है गदाधर कहाँ है बताओ। और ऐसे छाती को फाड़ने, नाखों से पूरा विदीर्ण कर लिए। गदाधर तो सची मान के पागल हो गए, गदाधर संभालो, पकड़ो इनको। गदाधर जाके अस्त व्यस्त होकर महाप्रभु के हाथ को कस के पकड़ ले। इतना शक्ति था कि कोई संभाल नहीं पा रहा था उनको। अच्छा, अपने ही छाती को फाड़ने लगे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे पुकार के। गदाधर ने बहुत मुश्किल से संभाला महाप्रभु को। राधा रानी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेंगे, है ना। तो बहुत इस प्रकार से, जैसे आप महाप्रभु की बिल्कुल राधा रानी की यही दशा थी। तो सारे सखियों का यही, अगर श्री जी के चेहरे पे थोड़ी सी भी मलिनता या दुख का दृश्य भी दिखता है ना, तो पद्मजा देवी सहन नहीं होता है। हमारे किशोरी जी के चेहरे पे, किसी ने बहुत मजाक परिहास में कहा, कभी कभी ना ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं तो किसी मंदिर में राधा कृष्ण को श्रृंगार किए थे, तो राधा रानी के हाथ में एक लेडीज जो वेनिट बैग लेते हैं ना, ऐसे बैग किसी ने थमा दिया था। शॉपिंग करने के लिए जो बैग आप लोग लेके जाते हो, जिसमें सारा पैसा वैसा रखते हैं ना, वो बैग किसी ने डेकोरेशन में सजाते समय राधा रानी के हाथ में ऐसे दिए। तो एक भक्त ने कहा, भाई कौन ऐसा श्रृंगार किया है, जय हो, बड़े सुंदर दिखते हैं, राधा रानी के हाथ में शॉपिंग बैग, एक, एक छोटा सा। तो अगर राधा रानी को शॉपिंग करने लगे तो हम सब किस काम के हैं बताओ। उनको अगर ये करना पड़े तो हम लोग किस दिन काम आएंगे, धिक्कार है हम सब। ऐसे परिहास में कह रहे थे। कहने का अर्थ है भक्तों,
सखी मंजरियों को थोड़ा सा भी श्रीमती जी के चेहरे पे दुख की रेखा सहन नहीं होता था, तो वो लोग प्लान बनाते थे कैसे श्री जी को, राधा रानी को खुश रखें, उनको कैसे प्रसन्न रखें। और राधिका श्री कृष्ण के स्मरण में ऐसे अपने आप ही बड़बड़ा रही, बात कर रही है, क्या कह रही है देखिए। सखियों, अब कृष्ण क्या करेंगे? आप सबको याद है ना, ब्रज छोड़ने से पहले श्याम सुंदर ने हमसे कहा था, हम सबसे कहे थे कि मेरे जीवन में आपके सिवा और कोई नहीं है, आप विश्वास कीजिए, मेरा विवाह आपसे ही होगा, आप सब मेरे ही प्रियतमा हो, प्रियाएं हो। पर उसके बाद तो ब्रज छोड़ के चले गए वो, और चले जाने के बाद तो एक नहीं, एक दो नहीं, कितने, 16,108 रानियां विवाह किए। और हमारा भी यहाँ विवाह हो चुका है अन्य गोपों से। अवश्य आप सबको जानना चाहिए, वो कोई और गोप नहीं थे, श्री कृष्ण ही थे। जानते हैं ना ये बात? ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल के लिए पौर्णमासी ने ऐसी योजना बनाई कि सारे गोपियों के विवाह हो गए गोपों से, और वो जो गोप थे श्री कृष्ण ही थे। और वास्तव में वर्णन आता है भक्तों, जब जो समाज के सामने राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ, या विशाखा सखी का विवाह, चंद्रावली सखी का विवाह गोवर्धन गोप से होता है, ललिता सखी का विवाह भैरव नामक गोप से होती है, ये जो समाज में सबके सामने ऐसे विवाह होते हैं ना, जब विवाह मंडप में जब बैठते हैं ना दूल्हा दुल्हन, तो दूल्हा जो है ना सिर पे ऐसे जो पगड़ी बांध के जो सेहरा या क्या कहते हैं, जो पद्मजा माता जी ऐसे जो डालते हैं, क्या कहते हैं? सहरा ही कहते हैं तो। हाँ, सेहरा, सेहरा। सेहरा जो ऐसे डालते हैं ना फूलों की, तो ये सखी लोग जो है, तो विवाह जब होती है बड़े दुख से अपने श्याम सुंदर को, प्यारे श्याम सुंदर को बहुत स्मरण करती है। इन विवाह तो इनसे हो रहा है, किसी और गोप से ना। तो कृष्ण की योग माया शक्ति का प्रभाव ऐसा था कि जिस जिस सखी से, जिन जिन गोप का विवाह हुआ ना, विवाह मंडप में ही, वर्णन आता है विवाह मंडप में ही, ये लोग तो, दुल्हन तो सबको चेहरा नहीं दिखाते ना, बड़ी घूंघट करके ऐसे बैठी रहती हैं और श्री कृष्ण को याद करती हैं। तो थोड़ा सा श्री जो जो गोप, जिस गोप से विवाह होता है, वो थोड़ा सा संकेत करती है सखी को, ऐसे स्पर्श करती है, एकदम बिना सबको बताए, बिना सबको दिखाए, थोड़ा सा ऐसे संकेत करती है। तो जैसे ही मान लीजिए विशाखा सखी का विवाह हुआ या ललिता सखी का विवाह होती है ना, जैसे ही स्पर्श होती है ना, तो ललिता सखी कहते हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बुला रहे हैं। तो अपना अपना जो घूंघट है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घूंघट तो डाल के रखे हैं ना, घूंघट को थोड़ा सा ऊपर उठा के तिरछी नजरों से देखते हैं सखियां, जिन जिन का विवाह होता है। और और वहां से क्या होता है, जो पगड़ी के सेहरा जो डालते हैं ना, अपना वो फूल का वो सेहरा खोल के थोड़ा सा इस तरफ ऐसे सखियों को देखते हैं, तो सखियां इतने आनंदित होते हैं, अरे ये तो हमारे श्याम सुंदर है, ये तो छोरा है, नंद के लाला है, ये तो कान्हा है, ये तो कन्हैया है, ये तो हमारा प्यारो श्याम सुंदर है। एकदम खुश हो जाते, क्योंकि कृष्ण की योगमाया शक्ति का प्रभाव ही ऐसा था। कोई भी किसी भी गोप का जो, किसी भी गोपी से विवाह हुआ है ना, वो सब कृष्ण ही थे। और उन्होंने दिखाया भी अपने चेहरे को खोल के, चिंता मत करो, इस रूप में मैं ही हूं, और वास्तविक रूप में 90 साल के बाद आऊंगा। तो आप सब इससे समझना चाहिए कि इन सब का विवाह श्री कृष्ण से ही हुआ है। पर लीला में राधा रानी सोच रही है कि श्री कृष्ण ने जो प्रॉमिस किया था कि हम सब से विवाह करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? अभी अभी जो द्वारका से लौटे हैं, क्या वो ऐसे करेंगे? उनके तो द्वारका में अनेक पत्नियां हैं ना, अनेक वो विवाहित हैं। और हमारा भी विवाह हुआ है, हम सब गोपियों का भी विवाह हुआ है, और श्री कृष्ण का भी पटरानियों से विवाह हुआ है। तो ये अपनी जो
जो उन्होंने शपथ लिया था, हम सबके सामने शपथ लिए थे कि मैं तुम्हें ही अपने अ, अर्धांगिनी बनाऊंगा, तो ये कैसे संभव हुआ? तो राधा रानी ऐसे बड़बड़ा रही है, ऐसे अपने से ही बात कर रही है। अगर मान लो, कितने सारे प्रश्न उनके मन में आते थे। इफ ही कैन नॉट मैरी द गोपीज, इवन इफ ही ओनली डिजायर्स टू मीट, अगर वो विवाह भी नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वो भी विवाहित हैं और हम भी विवाहित हैं, अगर वो विवाह विवाह भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो अभी हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि हम सब विवाहित हैं? क्या वो पहले की तरह जब वो वृंदावन में आते, जब वो वृंदावन में थे, मिलते थे, क्या वो मिल पाएंगे? और ये अगर मिलेंगे भी, क्या उनकी माता पिता इसको सम्मति देंगे? क्या कृष्ण के माता पिता, अब तो बहुत साल बीत गए ना, अब कृष्ण तो दादाजी भी बन गए हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्या उनके माता पिता इसको सम्मति देंगे वो हमसे मिलने के लिए? क्या जब वृष्णि वंश है, द्वारकावासी है, क्या ये भी, माता सरस्वती कुछ पूछ रही हो? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरे को एक तो ये पूछना है कि ये जो आप बता रहे हैं ना कथा, तो ये किस ग्रंथ से है? एक बात। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ गए मेरे, तो पता नहीं। दूसरा मतलब जैसे कि इसका प्रमाण उसी ग्रंथ में ही तो प्रमाण होगा कि ऐसा, क्योंकि इसको आम लोग तो नहीं स्वीकार भी नहीं करेंगे और शायद समझ भी नहीं पाएंगे, मतलब क्योंकि और लोगों को तो पता ही नहीं है। इसको हम इसको हम कैसे, मतलब इसको दिखा पाए कि ये ऐसा है, इसको तो ये देखो, प्रमाण कैसे पता चलेगा? देखो ऐसा है कि इन सब लीलाओं का संग्रह अलग अलग पुराण और अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है, जिसको परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ में कंपाइल किए हैं, जिसका नाम है कृष्ण संगति। पर ये जो लीला मैं बोल रहा हूँ ना, प्रमुखतः कि कृष्ण का वृंदावन में वापसी और ब्रजवासी गोपियों से मिलना और गोपियों के साथ फिर से मिलना, ये आपको स्पेसिफिकली अगर पूछ रहे हैं कहाँ वर्णन है, तो गोपाल चंपू जीव गोस्वामी पाद के, उसमें ये बहुत सुंदर वर्णन है। तो आज हमारे मदर हेमरूपा दिख नहीं रही, वो मुझे हमेशा पूछती है कि प्रभु जी, ये गोपाल चंपू ये सब ग्रंथ जो बहुत क्लिष्ट है और भाषा भी ऐसा है कि समझ में नहीं आता है, आप पढ़ के हमें ही सुना दीजिए तो हम समझ लेंगे। नहीं तो एक तो समय नहीं है, दूसरा बुद्धि नहीं है, ये सब क्लिष्ट विषयों को समझने के लिए। मुझे वो याद आ गया। तो राधा रानी के मन में अनेक प्रश्न हैं, अब कृष्ण क्या करें? क्या वो वृष्णियों को क्या उत्तर देंगे? ऐसे सोचते 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 राधा रानी अधीर हो गई। अब जब ऐसे वो बात करती है, अपने से भी बात करती है, तो गोपियां जो सखियां जो सुनते हैं, और जो गोपी जो है अ, चाहते थे कि राधा रानी को सांत्वना दे, एक सखी की तरफ राधा रानी मुड़ के अंत में ये बोलती है कि देखिए, हम जब जब कृष्ण ब्रज में थे और हम उनसे अथाह प्रेम करते थे, और जमुना किनारे, पुलिन में, निकुंज में, अलग अलग स्थानों में हम जब मिलते थे, जानते हो उस समय ये बात खुल जाती थी, बात फैल जाती, और ब्रज में, गांव में, घर घर में चर्चा होती थी कि अच्छा, ये नंद के लाला के साथ इन सब गोपियों का प्रेम है। बात होती थी, लोग लोग बातें करते थे। हम सामने से प्रकट रूप में जाके, सामने जाके हम उनसे मिल नहीं पाते थे, पर ये जो छुप छुप के जो प्रेम करना, ये बात सर्वत्र खुल जाए, तो इसे पुरानी बातें याद कर रहे हैं। और बस वास्तव में भक्तों, जो अभी मैं पूज्य गुरु महाराज का चीर हरण लीला जो कथा है मैं सुन रहा था, उसमें वर्णन करते हैं, भागवत में भी वर्णन है कि जो गोप कुमारियां हैं, गोपियां नहीं कह रहे हैं,
सुनिए ध्यान से। उस समय गोवर्धन लीला से पहले की ये लीला है, चीरहरण लीला। तो कृष्ण का उम्र लगभग 7 वर्ष के होंगे, पर दिखते थे वो 10 वर्ष की तरह। प्रौगंड अवस्था में किशोर की तरह दिखते थे। अगर श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष की होगी, क्योंकि गोवर्धन पूजा, गोवर्धन लीला 7 वर्ष के आयु में थी, तो जो कुंवारी गोपियां थी जो कृष्ण के लिए कात्यायनी व्रत की थी, उनकी उम्र क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा 5 साल की होगी। तो इतनी छोटी छोटी कुंवारी बच्चियां हैं। पता नहीं ये जो सीरियल बनाने वाले या पेंटिंग करने वाले, आप कभी भी चीर हरण लीला का पेंटिंग देखोगे, नहीं तो किसी दृश्य में देखोगे, किसी वो वो ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कोई युवती गोपियां नहीं थे वो लोग। और इतना ध्यान रखें कि वो जो गोपियां श्री कृष्ण के लिए कात्यायनी व्रत कर रही थी मार्गशीर्ष मास में, अभी जो कार्तिक के बाद जो मार्गशीर्ष आएगा ना, सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, उस समय बहुत ठंडे पानी में यमुना जल में जो वो कर रही थे, कर रहे थे, उन गोपियों में कोई भी एक गोपी कृष्ण के संबंधी नहीं थे। समझ रहे हैं हमारी बात को? ना कृष्ण के कजिन सिस्टर थे, ना ताऊ के लड़की थी, ना चाचा के थे, ना मामा के थे, ना फूफा के थे, ना बुआ के थे। अपने संबंधी कोई नहीं थे। और थे कौन? और अन्य गांव के गोप कुमारियां थी। अच्छा, इसमें और एक बात है। ये जो चीरहरण लीला में जो हम सुनते हैं गोपियां, छोटी गोप कुमारियां, गोपियां नहीं गोप कुमारियां कात्यायनी व्रत कर रही थी, इसमें राधा रानी का नाम उल्लेख नहीं है। श्रीमती राधा रानी और जो प्रमुख सखियों को छोड़ के जो और सामान्य गोपियां हैं ना, वो सब कात्यायनी व्रत कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ब्रज के जितने कन्या हैं, जितने गोपियां हैं, सब केवल और केवल कृष्ण को ही पति मानते। सब यही मन्नतें मांगते थे कि हे कात्यायनी देवी, कात्यायनी महामाई, महायोगिनी अधीश्वरी, क्या नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते। अगर हमारा विवाह हो तो केवल और केवल, कल गया ना करवा चौथ, यही था ना? अगर हमारा करवा चौथ हो तो केवल प्यारे श्याम सुंदर से ही हो। सबकी मन में यही विचार था, सबके। और ऐसा भी वर्णन है, इन गोप कन्याएं, गोप कुमारियां जो तपस्या कर रही थी जाके, ठीक है, जो जमुना के जल में ठंडे पानी में जाके स्नान कर रही थी और जो व्रत कर रही थी कि कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की, इस बात को क्या ब्रजवासी गांव के लोग जानते थे? हाँ या ना? बताओ। क्या उत्तर है? एक सामान्य उदाहरण से जान सकते हैं कि आपके घर में आपकी बेटी है, ठीक है, वो कुछ विशेष व्रत रख रख रही है या विशेष कुछ इच्छा है उसको, कुछ किस किसी को पता चले या ना चले, माँ को पता चल जाता है। किसी ना किसी तरह से माँ जान लेती है, उसका मोबाइल फोन देख के, इसका मनोभाव देख के। पिता थोड़े से बाहर रहते हैं, ज्यादा जान नहीं पाते हैं, पर माँ माँ तो पास में ही रहती है ना, तो बेटी का मनोभाव जान लेते हैं। इसीलिए वर्णन भी है कि ब्रज के गोप गोपियों को पता था कि हमारी बेटियां, जो हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां, उनके मन में बस यही इच्छा है कि केवल विवाह हो तो नंद के लाला से, है ना? अब सरस्वती माता अनम्यूट कीजिए। जब सारे ब्रज के गोपियों का मन में यही इच्छा था कि विवाह हो तो केवल श्री श्री कृष्ण से हो, और उनके माता पिता को भी पता था कि
नंद के लाला से इस सब का प्रेम है और विवाह करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर किसी दूसरे गोप से कैसे विवाह करा दिया? तो प्रभु जी वो सब लोग क्यों नहीं गए नंद बाबा के पास अपना प्रस्ताव लेके कि हमारी बेटी को हम आपको बहू बनाना चाहते हैं? बोलो बोलो। प्रभु जी जब वो इतना बात जान रहे हैं तो मतलब एक्चुअल में तो वो भी कोई साधारण नहीं है, तो इस बात को भी जानते ही हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं भगवान। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये लोग क्यों नहीं गए नंद बाबा के पास और बता देता ना, हमारी बेटी हम आपको देना चाहते हैं, आपके पुत्र को देना चाहते हैं। कुछ देखो ऐसा है, ये इनके मन में था, और ये भी थोड़ा संकोच था कि नंद बाबा तो ब्रज के राजा है ना, और हम तो उनके प्रजा हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि उनका कहाँ उनका खानदान और कितना उनका स्टेटस है, और हम तो उनके प्रजा है, और हम जाके कहेंगे हम अपनी बेटी को आपके पुत्र राजकुमार से हम विवाह कराना चाहते हैं। एक तो ये संकोच था, और दूसरा सबसे बड़ा जो किया कराया जो है इस पूरे, जो नहीं करा पाए, जो नहीं करने दिए, नमस्ते। पूर्णमासी योग माया। ये अभी आगे जाके आप सुनोगे, ये नहीं चाहती थी कि गोपियों हो की जाए। कृष्ण के साथ हो जाए, हम्म, क्योंकि परकिया रस। अरे तो परकिया रस का आस्वादन कैसे होता है? गोलोक वृंदावन में तो सब श्री कृष्ण के ही हैं, और कोई किसी के है ही नहीं। वहां कोई किसी के है नहीं, सब कृष्ण के ही हैं। और यहाँ भूमि वृंदावन में वो रस को आस्वादन करने आए थे ना, इसलिए विवाह नहीं हुआ। सारे गोपियों के साथ यही नियम लागू है। इसका सब जड़ है पौर्णमासी। ये बताएंगे भी आपको आगे जाके सुनेंगे आप। तो अभी देखिए, सारे गोपियां राधा रानी से बात कर रहे हैं, तो राधा रानी भी ये कह रही है, हमारा जो कृष्ण के साथ प्रेम है ना, ये गांव वाले सब जानते थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पाते थे। तो राधा रानी ललिता की ओर नजर दृष्टि डाल के बोलते हैं, जानते हो ललिता, जब मैं किशोरी बनी, मतलब प्रौगुण्य अवस्था से किशोरी अवस्था में आई, तो मेरा कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो महाभाव में परिणत हो गया, सर्वश्रेष्ठ स्तर पे। और मैं रात दिन बस श्याम सुंदर को ही याद करती थी। कभी हम मिलते थे वृंदावन के वन में, कभी राधा कुंड में, कभी संकेत वन में, कभी प्रेम सरोवर में। अनेक स्थानों पर हम मिलते थे। तो ललिता क्या कहती है सुनिए। ललिता कहती है, हाँ सखी राधे, मुझे पता है, हम सबका कृष्ण के साथ प्रेम के बारे में सबको बात पता चल जाता था। तो क्या करते थे हमारे परिवार के लोग, हमें जबरदस्ती मना करते थे, नहीं मिलना है। आप लोग सब अभी विवाह करने वाली हो या विवाह हो चुका है, तुम्हें किसी पर पुरुष से नहीं मिलना है। तो विशाखा क्या कहती है, कहती नहीं नहीं, ललिता कहती है कि हमें वो घर में बंद करके रखते थे, तो हम किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी उपाय से कृष्ण से मिलने चले जाते थे। तो विशाखा कहती है, इतना आसान नहीं था ललिता, मैंने सब याद कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। राधा रानी और सारे सखियां जब कृष्ण वृंदावन में थे उस समय कैसे मिलते थे वो सब याद कर रहे हैं। विशाखा कहती है कि कई बार तो हम पकड़े भी जाते थे, कई बार हमें जबरदस्ती बंद बंद करके रखा जाता था। ये सब बातें हो रही थी तब तक। विलास मंजरी, विलास मंजरी क्या बोल रही है सुनिए। हाँ ललिता, ये विशाखा आप सही कह रहे हो। जब आप सबको मिलने नहीं दिया जाता था कृष्ण से,
तो कृष्ण को बहुत विरह वेदना, बहुत तड़प होती थी। तो बेचारे हम श्याम सुंदर क्या करते थे जानते हो? अपने प्रिय नर्म सखा, सबसे प्रिय सखा जिसका नाम है मधुमंगल, मधुमंगल से जाके बोलते थे, अरे यार तुम किस दिन यार काम आओगे, बताओ बताओ तुम किस दिन तुम काम आओगे? सिर्फ देखने के लिए मोटू पेटू कहीं का खाते रहते हो, मैं इतना यहाँ तड़प रही हूँ, मुझे एक बार मिलना भी नहीं हो पाता है, वो सबको बंद करके रखें, कुछ तो उपाय करो, कुछ तो प्लान करो। तो ये कौन कह रही है? विलास मंजरी सभी सखियों के सामने कह रही है। अब पता नहीं आप सबको याद है कि नहीं, ये विलास मंजरी कौन है? याद आ रहा है? अच्छा मैं एक पद सुनाता हूँ, अब आप याद कीजिए कि विलास मंजरी कौन है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये गीत। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्या राधा कृष्ण गति मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि हो जीवने निधने नित्यम। इस जीवन में या इस जीवन के बाद क्या? नित्यम। मेरा तो बस एक ही गति है, कौन? राधा कृष्ण गति मम। अभी तो याद कर लो मेरे श्री जीव प्यारे। गोस्वामी। हाँ, श्री जीव गोस्वामी। जय हो, बहुत सुंदर। शीलो जीव गोसाई पाद, यही है विलास मंजरी। विलास मंजरी याद कर रही है, वो पुरानी बात है। कृष्ण मधुमंगल को कहते हैं, मधु मधु, मैं तो अब तो किशोरी जी को देखे बिना रह नहीं पाता हूँ। कुछ तो करो, ये लोग उनको मिलने नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं, दर्शन देते नहीं है। राधिका, राधा रानी के जितने जो ससुराल वाले हैं, ऐसे ऐसे सास ननद भगवान सबको ना दे। जटिला कुटिला। तो जटिला और कुटिला दोनों सीसी कैमरा लगा के श्री जी के पास बस लगाए बैठे हैं कि ये कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, सब देखते रहेंगे। तो कृष्ण कहते हैं, मधु अरे कुछ बताओ, आजकल कुछ हुआ है क्या? राधा रानी के घर में अभिमन्यु कोई बाहर दिखते ही नहीं, और ये उनके सास ननद ये सब कहाँ गए? तो मधुमंगल क्या कहती है, देखिए बहुत सुंदर बात, 4 पॉइंट बोलती है मधुमंगल, कहती है, अरे कन्हैया मैं का बताऊं तो को मैं का बताऊं, सुन लो, क्या बताऊं मैं तुम्हें। एक बार मैं सुना, क्या सुना, कि जटिला, माने जो माता जी जटिला अपनी बेटी कुटिला को बहुत कोस रही है, बहुत बहुत कोस रही है, बहुत प्रताड़ना, बहुत माने बहुत भर्त्सना कर रही है। तुम किस काम के नहीं, नाम बस कुटिला हो, बिल्कुल माँ की तरह नहीं हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम देखते रहना कि हमारी बहू रानी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, ये सब तुम्हें नजर रखना है। आप लोग कभी वृंदावन जब आएंगे ना, ओहो वो कोकिला बन जाइए, कोकिला बन जहाँ शनि देव जी खड़े हैं। हाँ, वहां तो इतना सुंदर कि कुटिला राधा रानी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जो प्लान बनाती है, आप जब इस बार आएंगे ना, ये लीला सुनाएंगे हम, वहीं जाके सुनाएंगे अष्टसखी दर्शन में। राधा रानी कुटिला सोचती कि आज तो मैं अपनी बहू की रंगे हाथ पकड़ के सबके सामने समाज में दिखा दूंगी कैसा इसका चक्कर चल रहा है। और ऐसा पासा पलटते हैं कन्हैया हमारे, साक्षात काली माता बन जाती हैं। श्याम सुंदर क्या बन जाते हैं? बंगाली, कलकत्ता काली, भात खाते हैं भर भर के थाली।
तो पूरा काली माता बन जाती है। ये सब लीला आपको कोकिला कोकिला वन में, जहाँ कोयल के रूप में कन्हैया कू, कू, अपना संदेश देते हैं श्रीमती राधा रानी को। मधुमंगल कहती है, मैंने सुना जब जो जटिला कुटिला को ऐसे डांट रही थी, कुटिला कहती है, अरे मैया मैया सुनो मैंने क्या किया। हमारी बहू राधा वो कृष्ण को ना देख पाए, इसलिए साय की तरह में हमेशा उसके साथ 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 रहे। अच्छा, और क्या किया तुमने? जहां जब भी कृष्ण की बांसुरी अगर कहीं सुनाई दिया और हमारी बहू उस तरफ आकर्षित होती है, तो मैं उसकी ध्यान को भटकाने के लिए उससे बातें करने लगती हूँ, ताकि वो बांसुरी की धुनी सुनाई नहीं। और क्या किया? इतना नहीं, ये जो नंद के छोरा है ना, इसके शरीर से इतना सुगंध आता है, इतना सुगंध प्रकट होता है श्री कृष्ण के शरीर से। अगर कन्हैया कहीं यहाँ से गुजरते हैं तो उनके शरीर के सुगंध के प्रति हमारी बहू राधा जो आकर्षित हो जाती है, इसलिए वो पागल की तरह होती है। उस सुगंध वो जो सौरभ सुगंध हमारे राधा रानी के नाक में प्रवेश ही ना करे, इसलिए मैं अगरबत्ती जला देती हूँ। मैं सब प्रकार से प्रयास करती हूँ। तुम मुझे डांट रही हो, तुम्हारी बहू को उस नंद के छोरा से नहीं मिलने के लिए सारे सारे कोई कसर नहीं छोड़ती। पर क्या बताऊं मैया, क्या बताऊं। मैं इतना सब तो कर लेती हूँ ताकि वो कृष्ण को भूल जाए, कृष्ण को ना मिले। पर क्या मैं उसके मन में अंदर प्रवेश कर लूं क्या? ये तो मन से नहीं जाते हैं ना, सारा रास्ता बंद कर देता हूँ। पर तुम्हारी बहू मन से कभी उनको भूलते ही नहीं, तो क्या मैं क्या करूं बताओ? क्या उनके मन में जाके उसके मन के दरवाजे बंद कर दूं? सुनिए ध्यान से, विलास मंजरी ये सब कह रही है सखियों के सामने, राधा रानी के सामने। ये विलास मंजरी कह रही है, कृष्ण को इतना संकोच आता है, इतना शर्म आता है कि मेरे बाबा मैया सुनेंगे तो क्या कहें कि ये लोग किसी दूसरे की पत्नियां हैं, किसी दूसरे के बहू हैं, और ये मुझसे प्रेम कर रहे हैं और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, और ये मिलने भी नहीं देते हैं। समाज, लोग, लाज, परिवार में इतना प्रतिबंध है कि कृष्ण के मन में लज्जा संकोच आता है कि कहीं कोई मेरे बाबा मैया को बता ना दे कि ये तुम्हारा कैसा छोरा है। सब छोरियों के पीछे भागता है, सब सारे ब्रज की गोपियां इनसे संबंध रखते हैं। तो ये संकोच से विलास मंजरी के लिए कि कहीं मेरे बाबा मैया को कोई बात पता ना चल जाए, और कहीं कहीं बात खुल ना जाए कि मेरा गोपियों से प्रेम है, और जिसके वजह से मेरी बाबा मैया की इज्जत दांव पे लग जाए। इसीलिए विलास मंजरी कह रही है सब सखियों की, इसीलिए इस भय से कृष्ण व्रत छोड़ के चले गए। इतनी बड़ी बदनामी होगी। जैसे ही कहे कि विलास मंदिर ने कहा इसलिए कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए, बस इतना कहना ही था कि राधा रानी के सीधा अष्ट सात्विक भाव आके कृष्ण के विरह में मूर्छित होके गिर गए। तो विशाखा कह रही, अरे तुम क्या कर रही हो? इस स्थिति में इनको कृष्ण छोड़ के चले गए ऐसा मत कहना, ये तो फिर होश आना मुश्किल हो जाएगा इनको। राधा रानी मूर्छित हो गई। तुरंत विशाखा बात को पलट देती है। देखो सखी मंजरिया कितना कितना चतुर है, कितना एक्सपर्ट है ना। मैं बार बार इसको कहता हूँ, निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धे या ली भी युक्त तिरपेक्षणीय। हमारे गुरु मंजरी, हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही है। राधा कृष्ण को कैसे मिलाए, उनके सुख में वही आनंदित होते हैं, तो दक्ष है वो। इसलिए विशाखा सखी बिल्कुल दक्ष है। तुरंत राधा रानी को सांत्वना देने के लिए वो कहती है, राधे राधे जानते हो, तुम्हारा प्रियतम कृष्ण द्वारका में भी जाके विवाह करके एक रात भी ढंग से नहीं सो पाते। राधा रानी से आश्चर्य होकर पूछती, क्यों? श्याम सुंदर क्यों नहीं सो पाते हैं?
कैसे सो पाएंगे? हर रात्रि में उनकी तकिया भीग जाती थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, इतने सारे अष्टपट रानियां और सब रानियों के साथ में सोते हुए भी सारे रानियां आश्चर्य हो जाती थी कि मेरे पतिदेव को हो क्या गया, रात में किसके नाम लेते हैं, किसका नाम बड़बड़ाते हैं। बस दो अक्षर, राधा, राधा। तो ये जब विशाखा बोलती है तो राधा रानी को बड़ा अच्छा लगता है सुन के, क्या मेरे प्रियतम द्वारका में भी मुझे याद करते हैं। बिल्कुल। इसको इसको सुन के राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है, और राधा रानी को प्रसन्नता देने के लिए, सांत्वना देने के लिए विशाखा कहती है, राधे, तुम भूल गए कृष्ण ने हम सबको सांत्वना देने के लिए कैसे प्रेम पत्र भेजे थे। याद करो वो दिन, याद करो वो समय। द्वारका में रह मथुरा और द्वारका में रह के भी, मथुरा और द्वारका में रह के भी श्री कृष्ण हमें हमेशा संदेश के द्वारा किसी ना किसी के माध्यम से हमें वो प्रेम पत्र वो भेजते थे। तो वो प्रेम पत्र में क्या था जो सारे गोपियों को, विशेष करके राधा रानी को श्री कृष्ण जो पत्र भेजते थे, जो प्रेम पत्र, वो प्रेम पत्र में क्या था, क्या क्या लिखे थे श्याम सुंदर, इसको हम कल सुनेंगे। इसके लिए तो थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, आखिर क्या है वो आदि प्रेम पत्र, लव लेटर, जिसमें सारे गोपियों के लिए संदेश और श्रीमती राधा रानी के लिए। ठीक है, तो कल मंगलवार है, कल भी आप सब समय पे आए। और कोई जिज्ञासा है क्या सरस्वती माता?